जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वजी है और आज का जो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये होने जा रही है इन्वर्टर एसी पे। और इन्वर्टर एसी क्यों लेना चाहिए या क्यों लगाना चाहिए या क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कि इन्वर्टर एसी में, उस हवाले से ये वीडियो होगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो इस टॉपिक पे बहुत वीडियोस मैं चेक कर चुका हूँ, बन चुकी हैं। और नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर एसी पे तो ख़ास तौर पे बहुत बनी है। लेकिन जो एक आम आदमी का सवाल है, जो एक लेमैन जो है उसका एक सवाल होता है कि जी मैं इन्वर्टर एसी क्यों लगाऊं, मुझे क्या बेनिफिट होगा और मुझे क्यों लगाना चाहिए। तो आज हम उन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो पर्सनली हमें अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं। तो वो हमने कुछ जॉट डाउन किए हुए हैं क्वेश्चन जो हमारे पास नॉर्मल सवाल आते हैं, तो आज हम उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, इन्वर्टर एसी, पहले तो आप ये जान लें इन्वर्टर एसी कब लगाना चाहिए। लोगों को यही नहीं पता, अभी भी लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि इन्वर्टर एसी कब लगाया जाए। इन्वर्टर एसी तब लगाया जाता है जब आपका इस्तेमाल 7 to 8 आवर्स का हो, यानी 7 से 8 घंटे का अगर आपका पर डे का अगर आपका यूजेज है, वहाँ पे इन्वर्टर एसी लगाया जाता है। नंबर 1, अगर आपका 7 से 8 घंटे का दिन का इस्तेमाल है, यानी उसमें शाम भी हो सकती है और रात का जो टाइम होता है, जैसे हम कराची आइट स्पेशली सुबह रात को ऑन करते हैं और फिर सुबह रात को ऑन करते हैं और सुबह ऑफ करते हैं, तो 7-8 घंटे ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर तो आपका इतना इस्तेमाल है कम से कम, तो फिर तो आप इन्वर्टर लगाएं, नंबर 1। और अगर आपका इस्तेमाल 7 से 8 घंटे से कम है, लेट से 2 घंटे 3 घंटे आप ऑन एंड ऑफ उसको चला रहे हैं, वहाँ पे इन्वर्टर नहीं काम करेगा। अगर काम करेगा भी तो इट इज़ नॉट अ फीजिबल ऑप्शन, क्योंकि इन्वर्टर एसी इज़ एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। आप इन्वर्टर एसी इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि आपको बिजली बचानी है, ठीक है। 2 पर्पसेस होते हैं, या तो किसी को बिजली बचानी है या वहाँ पे कोई मजबूरी है तो उसको सोलर यूपीएस पे जनरेटर पे चलाना है, तो वो फिर इन्वर्टर लगाता है क्योंकि उसमें टॉर्क नहीं है। तो 2 ही रीज़न होते हैं इन्वर्टर लगाने के। तो एक तो ये चीज़ हो गई है कि इन्वर्टर जो है वो आपने ये मेक श्योर करने के, अगर आपसे 7 से 8 घंटे का यूजेज है तो इन्वर्टर एसी लगाएं। दूसरा ये कि इन्वर्टर एसी कहाँ लगाया जाता है, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। देखें, इन्वर्टर एसी ज़्यादातर उन जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे आपका यूजेज बहुत ज़्यादा है। जैसे आप ड्राइंग रूम में नहीं लगाएंगे, आप डाइनिंग रूम में नहीं लगाएंगे, आप टीवी लाउंजेस में नहीं लगाएंगे। टीवी लाउंज कैन बी एन एक्सेप्शन, इट माइट वेरी, और खैर डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं लगाते। तो अगर हम मेजॉरिटी को लें तो लोग नहीं लगाते, ना डाइनिंग रूम में लगाएंगे, ना ड्राइंग रूम में लगाएंगे। लाउंजेस में भी बहुत कम लगता है। मुझे बिजनेस में मेरा ख्याल है 6-7 साल हो गए, मेरी नॉलेज में नहीं है, बहुत इक्का दुक्का केस है जहाँ पे लोग जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर लाउंजेस में इन्वर्टर फ्लोर ज़्यादातर लगता है। अगर बड़ा है तो इन्वर्टर फ्लोर, वरना नॉर्मल वॉल इन्वर्टर भी इट्स गुड इनफ। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे नॉन इन्वर्टर लगता है क्योंकि बड़े एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे फिर इन्वर्टर की फिजिबिलिटी अगर आएगी भी तो फिर वो बड़े यूनिट्स पे आती है, तो वो इस वजह से इन्वर्टर लोग प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे इतना नहीं लगता। हाँ, बेडरूम में ख़ास तौर पे, बच्चों के कमरों में, स्टडी रूम्स में इवन, वहाँ पे ज़्यादातर आपका इन्वर्टर आप लगा सकते हैं, क्योंकि यूजली इन्वर्टर में ये मेक श्योर करना होता है कि जो आपकी जगह है, ये एक तो ये हो गया ना कि 7 से 8 घंटे का आपका इस्तेमाल हो। उसके साथ साथ नंबर सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका जो एरिया है, जो आपका लोड कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो एट पार हो विद द लोड कैलकुलेशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर 150 स्क्वायर फुट का रूम है, वहाँ पे 1 टन लगेगा, वहाँ पे 19-20 आप नहीं कर सकते। और 1.5 टन का कमरा है तो वहाँ पे 1.5 टन का जो सर्टेन एक स्क्वायर फीट है, वहाँ पे आई थिंक 200-220 होता है, वहाँ पे आपको 1.5 टन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली 2 टन का 300 मैक्स आप जा सकते हो। बट सिर्फ ये एक बेसिक मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, लेकिन इसमें और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि जब आप लोड कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जो HVAC इंजीनियर होता है, जो प्रॉपर जो लोड कैलकुलेशन होती हैं, उसमें और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसमें देखा जाता है कि रूम किधर है, ओपन है, बेसमेंट में है, ग्राउंड है,
वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, फर्नीचर है, कारपेट है, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरह की कंसल्टिंग कंपनीज नहीं है, और जो हैं भी दे यानी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट कंज्यूमर जो है दे आर नॉट विलिंग टू पे दैट मच ऑफ मनी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्सपेंसिव। लोड कैलकुलेशन करवाना ज़्यादातर फिजिबल वहाँ होता है जब जहाँ पे बड़ी कंपनीज हैं, अक्सर वहीं पे फिजिबल है कि आप वहाँ पे लोड कैलकुलेशन कराएं, और उसकी एक सर्टन एक कंसल्टेशन फ़ी है जो आपको देनी पड़ती है। तो ज़ाहिर है रेजिडेंशियल में अगर आप एक 60-70 हज़ार रुपये का AC लगा रहे हैं तो वहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी। और दूसरा ये कि आप खुद भी मेजर कर सकते हैं, नेट पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि आप यानी अगर आप लगा रहे हैं तो एक जनरल रूल ऑफ थंब है वो आपको फॉलो करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एक जनरल रूल ऑफ थंब को ही पकड़ लेते हैं, यानी 150 स्क्वायर फीट का कमरा है तो वहाँ पे 1 टन ही लगेगा। ऐसा नहीं है। बहुत केसेस में मैंने खुद लोगों को रिकमेंड किया है कि वहाँ पे आप 1.5 टन लगाएं। उसका रीज़न ये है कि कुछ जगहों पे जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, या आपका फर्स्ट फ्लोर है, आपका सेकंड फ्लोर है, सूरज डायरेक्ट पड़ रहा है, वहाँ पे 1 टन अक्सर नहीं होता, पूरा नहीं पड़ता। क्योंकि वो 1 टन का प्रॉब्लम ये है कि फिर वो ज़ाहिर है वो टेम्परेचर मीट अप ही नहीं करेगा। आप उसको अगर 26 डिग्रीज पे रन करें, एक सर्टेन टेम्परेचर पे रन करें, वो टेम्परेचर ही अचीव नहीं कर रहा, क्योंकि वो अचीव नहीं करेगा टेम्परेचर, क्योंकि वो अंडर कैपेसिटी है टेक्निकली। तो आपको बड़ा यूनिट लगाना पड़ता है। उसका रीज़न यही है कि क्योंकि सूरज डायरेक्ट है, तपिश कमरे में बहुत है, गर्म आपका कमरा बहुत है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है जब आप इन्वर्टर AC लगा रहे होते हैं। तो ये बहुत अक्सर कस्टमर्स ये गलती करते हैं, और जब वो इन्वर्टर AC लगाते हैं तो ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। और कुछ लोग पूछ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते, और जो नहीं पूछते फिर वो सफ़र करते हैं, फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि जी इन्वर्टर AC तो बिजली नहीं बचा रहा। तो इन्वर्टर AC जाहिर सी बात है बिजली तो नहीं बचाएगा, जब वो रूम टेम्परेचर ही अचीव नहीं कर रहा तो वो बिजली तो नहीं बचाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप इन्वर्टर AC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये सारे पॉइंट्स का ख्याल रखें। दूसरा, इन्वर्टर AC जो है वो वहाँ पे उसकी जो सक्सेस रेशो है वो वहाँ पे ज़्यादा है, और उसकी फिजिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा आएगी जहाँ पे आपकी जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे आप रन कर रहे हैं। इसमें पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले, और इसमें छोटा सा मैं कवर कर लेता हूँ कि उसको आपको 25 से लेके 26-27 ये एक आइडियल टेम्परेचर है। अगर आप उसको 25 से नीचे लेकर जाएंगे तो वहाँ पे इन्वर्टर स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। कूलिंग में स्ट्रगल नहीं करेगा, लेकिन जो उसकी एफिशिएंसी है जिस वजह से आप अल्टीमेटली ले रहे हैं एक इन्वर्टर AC, वहाँ पे फिर वो स्ट्रगल करेगा। तो जिसको बहुत गर्मी लगती है और जो चाहता है कि वो 18-20 पे AC चलाए, तो वो इन्वर्टर ना लें, बनाए मेहरबानी। आपकी कोई ख़ास सेविंग नहीं होने वाली, और आपका बिल नेक्स्ट जो बिल आएगा मंथ का तो आपको कुछ ज़्यादा सेविंग नहीं होगी, बल्कि आप उल्टा अपने डीलर को ही पकड़ेंगे, कंपनी को आप पकड़ेंगे नहीं। आपने डीलर की जाके आप पकड़ लेंगे कि यार ये तो AC जो है ना बिल नहीं बचा रहा। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें। और ये जो 4-5 मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, जब भी आप इन्वर्टर में इन्वेस्ट करें मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। और दूसरी और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी इंस्टॉल करवाएं तो किसी ऐसे टेक्नीशियन से कराएं जो जिसकी एटलीस्ट एक फेस वैल्यू हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो और जो आंसरेबल हो। खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम आए भी तो एटलीस्ट वो इशू रिजॉल्व करें, यानी ऐसा ना हो कि वो आपने लगा दिया और चले गए और फिर उनका कुछ पता ही नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिनसे भी AC इंस्टॉल करें दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर आंसरेबल एंड दे आर अकाउंटेबल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।